हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। साथियों, यहाँ पर पूरे 50 सवालों को कवर किया जाता है और यहाँ पर जो प्रश्न कवर किए जा रहे हैं ये बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जाम पैटर्न के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? डबल स्टार लगाइए, ये आपका प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखें, निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किस महान व्यक्ति के द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए, डबल स्टार लगाइएगा। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सवाल जो है पेपर में पूछे गए हैं। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। और इस सभा में साथियों अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में, बेंगलुरु और आपका दिया है अहमदाबाद। चलिए फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का। निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? थुम्बा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों कहाँ पर है? ये आपका जो है केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। और इसकी स्थापना साथियों कब करी गई थी? 1963 में। याद रखिएगा साथियों 1963 में जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना करी गई थी। वो आपका कहां पर? थुम्बा में। ये कहां पर है? केरल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताएं। आप सभी साथियों को पता होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा का कार्यकाल है साथियों वो आपका 6 वर्ष का होता है, ठीक है भाई। और लोकसभा को जो है आप जानते होंगे निम्न सदन कहा जाता है संसद का, और जो राज्यसभा आपकी होती है इसे जो है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और साथियों जो आपका ये लोकसभा है इसे जो है अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो भाई अगर बात करें यहाँ पर जो है लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 83 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित में से नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया है, इसका आंसर आना चाहिए सभी साथियों का, बताएं। चलिए भाई एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास, ठीक है। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। तो बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना जो करी गई थी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। कब भाई?
1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे इसके पहले जो था वो आपका योजना आयोग था। क्या? योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 में करी गई थी। ठीक है, लेकिन साथियों योजना आयोग के स्थान पर जो है अब आपका 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना करी गई। ठीक है, और नीति आयोग के साथियों अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगाइए आप लोग। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा इस सवाल का। निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है किस राज्य में लागू की गई थी? तो भाई राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, किस जिले में? नागौर जिले में। आप जानते होंगे भाई, नागौर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर बताइए। 7वीं है, 8वीं अनुसूची है, 9वीं है और आपका दिया है 10वीं अनुसूची। बताएं दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो आपका अनुसूची है वो कौन सी अनुसूची है? तो वो हो जाएगी साथियों आपकी 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा साथियों। आपका यहाँ पर देखेंगे जो डी विकल्प दिया है यही बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत जो है किस वर्ष करी गई थी? साथियों एक सवाल पूछा गया था कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आप कहिएगा भारत रत्न। ठीक है, ये सवाल पेपर में बन चुका है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? आप लोग आंसर दे सकते हो। इसकी शुरुआत याद रखिएगा 1954 में हुई थी। कब साथियों? 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। निम्नलिखित में से भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर सभी का आना चाहिए। बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। और इसकी स्थापना साथियों कब करी गई थी और इसे जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? बताएं। चलिए तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखिए जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए भाई वो बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो बिल्कुल भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसे साथियों पहले जो है हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्या? हैली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? याद रखिएगा 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब वर्तमान समय में अगर आप देखोगे इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली, याद रखिएगा हैली नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। कहां पर स्थित है? याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? देखते हैं भाई किसका किसका आंसर आता है। 1935, 1947 में, 1949 में और आपका दिया है 1951 में। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं 1949 वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आरबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? 1935 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 में। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा भाई, निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है साथी वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप जानते हैं इससे जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। आप जानते हैं इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा भाई,
सवाल नंबर नेक्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 दिखाई दे रहा है। इसमें देखिएगा साथियों कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा हमें, ठीक है, थोड़ा सा हमें लगता है त्रुटि हो गई है इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी सवाल हैं यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल ये देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 32 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या है और किसकी जयंती पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को आप जानते होंगे साथियों, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है। तो बी विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग भाई। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। पंजाब, केरल, बिहार, असम, 4 विकल्प दिए गए हैं। बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। ये आप लोग आर्टिकल जो ये अनुच्छेद है इसको बिल्कुल रट लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, तो वो है आपका पंजाब। ए विकल्प आप देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से लोकसभा में नेता सदन के रूप में किसे मान्यता प्राप्त होती है। चलिए 34 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। निम्नलिखित में से लोकसभा में नेता सदन के रूप में जो है किसे मान्यता प्राप्त है, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है, यहां पर इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोग है, कुंचिकल है, दूध सागर है, हुंडरू आपका दिया है। तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात है। ये साथियों आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर भाई। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा भाई, निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय आयोग शब्द का प्रयोग किस संवैधानिक संस्था के लिए किया जाता है, बताएं। नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, आप सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आयोग शब्द का प्रयोग किस संवैधानिक संस्था के लिए जो है किया जाता है, तो वो है साथियों आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का जो है पहला घोषित बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका कौन सा है, 38 का आंसर दीजिए। चलिए सुंदरबन, नीलगिरी, मानस, पंचमढ़ी। निम्नलिखित में से भारत का पहला घोषित बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है, वो है आपका नीलगिरी। बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये आपके भाई 39 का सवाल है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, डबल स्टार आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए। चलिए तो भाई अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगर अनुसूची आपसे पूछे साथियों, 8वीं अनुसूची, ठीक है, किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित अनुसूची है 8वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, फटाफट आंसर दीजिए। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, सेशन को शेयर करते हुए चलें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे सुबह 11:30 बजे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। चलिए
तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में जो है सहकारी आंदोलन का जनक जो है किसे माना जाता है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी दिया है, ML दवे, वर्गीस कुरियन, त्रिगुण सेन। ऑप्शन साथियों यहाँ पर गलत दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है सहकारी आंदोलन का जनक जो है किसे माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग त्रिभुवन दास पटेल को। किसे भाई? त्रिभुवन दास पटेल को जो है भारत में सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42, इसका आंसर करें। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो वो है साथियों आपकी अनुसूची 6। कौन सी? छठी अनुसूची, आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का जो है प्रथम डिजिटल भुगतान तंत्र कौन सा माना जाता है, बताइए। आंसर देने का प्रयास करिएगा आप सभी साथी। तो देखेंगे भाई यहाँ पर जो आपका ECS दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 44, इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई, तो भैया आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इसे अब NSO के नाम से जानते हैं। क्या भाई? NSO के नाम से जानते हैं, CSO नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर भैया आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। भारत का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर इसमें से कौन सा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताएं आप लोग। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो है बात करें हम कलकत्ता विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 18 जनवरी 1857 को। कब? 18 जनवरी 1857 को। यहाँ पर बात करें साथियों बॉम्बे विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1857 को, ठीक है। और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 5, माफ़ कीजिएगा 18 जुलाई नहीं होगा, 5 सितंबर होगा। कब भाई? 5 सितंबर 1857 को। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आप जानते होंगे 1887 को, जो है 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। तो भैया आप देखेंगे यहाँ पर अगर चारों ऑप्शंस में से देखेंगे तो वो है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है ये आपका भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, इसका आंसर आप लोग करेंगे भाई। 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है। चलिए भाई प्रधानमंत्री, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं राइट है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं। चलिए भाई पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। 10, 11, 12 और आपका दिया है 13। ये भी सवाल पेपर में जो है आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। 48 का आंसर आप लोग दीजिएगा यहाँ पर भाई। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए तो आप देखेंगे साथियों 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जो है GST जो है भारत में पहली बार
लागू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 49 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा साथियों। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष करी गई थी? तो याद रखें साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि का है, औद्योगिक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है या खनन का है? देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर किसका किसका सही आता है। ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, तो साथियों ये क्लास जो है आपको सुबह 11:30 बजे प्रोवाइड की जाती है, तो डेली आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा कम्युनिटी में, तो वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डेली क्लास को इसको अटेंड ज़रूर करें। अभी आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी का भी अभी आपको क्लास जो है दिया जाएगा। तो बस आप लोग इसी तरीके से धैर्य के साथ बने रहिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ अब आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।